Meet S5 G2 microphone recording phase. Ops 31. Stop recording button to activate. Press space bar. Google Meet S5 G2. Meet S5 G2 microphone recording phase. Main बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। region. Nimrod Day 2. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब्दुल्ला खालिद आपसे मुखातिब। आज हम अपने जो क्लास है इसके अंदर थोड़ी सी कंप्यूटर की जो एप्लीकेशंस हैं इससे रेलिवेंट वो थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा कीबोर्ड के बारे में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कंप्यूटर की रेलिवेंट जो आम तौर पे स्पेसिफिकली तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हम इसकी कुछ जनरल किस्म की जो एप्लीकेशंस हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक आम टर्म टर्म यूज़ होती है जो ये बेसिकली बिगिनर्स के लिए काफ़ी काम आएंगी चीज़ें कि आम तौर पे एक टर्म यूज़ होती है पीसी। पीसी बोला जाता है पर्सनल कंप्यूटर को। इसके बाद नेक्स्ट एक टर्मिनोलॉजी आपके कंप्यूटर के अंदर आम तौर पे इसकी टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद फिर आपके यहाँ एक और टर्म बड़ी यूज़ होती है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद जीयूआई, ये भी एक टर्म यूज़ होती है। अभी भी कोई अनम्यूट पे बैठा हुआ है, मुझे उनकी वॉइस आ रही है एयर की। अच्छा जी, जीयूआई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये एक कॉमन टर्म यूज़ होती है। इसके बाद बायोस, BIOS, एक इनका माइक। Ops 31 point. Stop recording. Pause recording space. Task switching to move to an item. Press the arrow keys. Meet S5 G2 microphone recording. Meet S5 G2 microphone recording phase. Meet S5 G2 main region. Mute Miriam अच्छा Units जी, microphone button to activate. इसके बाद More options button. Mute Miriam Units microphone button. Enter. Mobile dialog. Mute Miriam. Cancel button. Mute button. Enter. Main region. Mute Miriam Units micro. ओके, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी आमतौर पे यूज़ हो रही होती है। इसके बाद ISP, पी फॉर पाकिस्तान, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये उसको कहा Ampersand जाता है random. जो आपको इंटरनेट की सहूलत प्रोवाइड करता है, उसको Numerical हम is joined. ISP कहा जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। अच्छा, इसके अलावा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आर से रैम, ए से एक्सेस, एम से मेमोरी। फिर इसके बाद अगर आगे हम मूव करें तो ROM, रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है जी। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास जो कॉमन टर्मिनोलॉजीज में आती हैं CD, CD कॉम्पैक्ट डिस्क को कहा जाता है पूरा। फिर आपने एक वर्ड एब्रीवेशन सुनी होगी DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है जी, ये DVD का फुल उसका बनता है। इसी तरह LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर इसके बाद HDD यानी हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव। SSD जो हमारे यहाँ अब यूज़ हो रही हैं हार्ड ड्राइव्स के रिप्लेसमेंट में, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। ठीक है जी। इसके बाद USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, U से यूनिवर्सल, S से सीरियल और B से बस। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन, मतलब मोस्ट कॉमन जो चीज़ें थी, मैंने वो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस बोली हैं। इसमें बहुत सारी रह भी गई होंगी और बहुत सारी अभी आएंगी भी। लेट्स सपोज जैसे हम इंटरनेट के टॉपिक पे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी हमारे पास एप्लीकेशंस आएंगी, उनको फिर हम क्लासेस के अंदर साथ साथ उनको भी डिस्कस करते जाएंगे। ये फिलहाल थी कॉमन। अब चलते हैं थोड़ा सा कीबोर्ड के ऊपर। कीबोर्ड बेसिकली जैसे हमने पहले डिस्कस किया था एक इनपुट डिवाइस है, सारी दुनिया जानती है कि ये इनपुट डिवाइस के तौर पे यूज़ होती है। क्यों यूज़ होती है? अपना इंस्ट्रक्शंस, अपनी कमांड्स, अपना डाटा कंप्यूटर में फीड करने के। अच्छा जी अब दुनिया में दो तरह के कीबोर्ड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, हो सकता है और भी यूज़ होते हो, लेकिन कॉमनली दो तरह की टाइप्स हमें मिलती हैं।
जिसमें नंबर 1 स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है और नंबर 2 Cyril has left the meeting. मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है, जिसको मल्टीमीडिया आमतौर पे आप कह लें या मल्टीमीडिया। स्टैंडर्ड कीबोर्ड वही कीबोर्ड होता है जो आमतौर पे हमारे कीबोर्ड्स कंप्यूटर्स के साथ होता है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी उसी तरह का होता है, लेकिन उसमें कुछ बटन्स एक्स्ट्रा होते हैं, जिसमें जिनको ज़्यादा मूवीज़, सॉन्ग्स, ऑडियोज़ प्ले करने का या वीडियोज़ प्ले करने का शौक होता है, वो कीबोर्ड के ऊपर से ही उसको नेक्स्ट, फॉरवर्ड, रिवाइंड और पॉज और इस तरह के फंक्शन जो है वो आपको मल्टीमीडिया कीबोर्ड के ऊपर मिल जाते हैं। अब जो आपका एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, इसमें आम तौर पे 104 कीज़ होती हैं, 104 कीज़ होती हैं आपके कीबोर्ड के ऊपर। और ये वेरी कर सकती हैं, कहीं ना कहीं चेंज हो सकती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्डाइज चीज़ जो है वो ये है कि ये 104 कीज़ होती हैं इसकी। उसके बाद अब इसका थोड़ा सा आपको बताऊं कि सबसे पहला जो कीबोर्ड जिसको डेवलप किया गया वो 1868 के अंदर बनाया गया था, लेकिन वो एक टाइपराइटर था। बेसिकली कीबोर्ड की ही शेप थी और टाइपराइटर था ये। और इसकी जो शेप दी गई थी वो इसको अब इसको क्वेड्रिक बोल लें, क्यूट्रिक बोल लें, जो भी आप इसको वर्ड बोलना चाहें, QWERTY। क्वेटी भी बोलते हैं इसको कुछ लोग, क्यूट्रिक बोलते हैं, क्वेटी बोल लें, जैसे भी। बहरहाल QWERTY वाली जो शेप है वही आज तक बरकरार है। इसके बाद ये मतलब फर्स्ट टाइपराइटर बना। फिर आपके पास जो आपकी 19th सेंचुरी या 1960 और 1970s के अंदर आके उसी टाइपराइटर का जो कीबोर्ड था उसको उठा के आपके पीसीज के, आपके लैपटॉप्स के, Cyril has आपके joined. कंप्यूटर के कीबोर्ड के अंदर इसको एज इट इज उठा के वहाँ पे इसको डाल दिया गया। अब ये तो हो गया कि कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड की हिस्ट्री क्या है, थोड़ी सी आपको बताई। फिर स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है, दो टाइप्स होती हैं इसकी। अब बात यह है कि कीबोर्ड के ऊपर 104 कीज हैं, लेकिन इन 4 कीज को, ओ सॉरी, 104 कीज को कुछ लोग 5 ग्रुप्स में, कुछ बुक्स 6 ग्रुप्स के अंदर, कुछ 3 ग्रुप्स के अंदर, मतलब अपनी चॉइस है कि वो इसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसकी ग्रुपिंग करते हैं। अभी मैं आपको एक ग्रुपिंग बताऊंगा, ग्रुप ऑफ कीज जिसको कहा जाता है। अब जो बिगिनर्स हैं खास तौर पे उनसे मैं मुखातिब कि आप लोगों के पास अगर कीबोर्ड आपके पास मौजूद हैं तो कीबोर्ड्स को पकड़ लें, अगर हाथ की एक्सेस में है, और अगर नहीं है तो क्लास के बाद क्लास को दोबारा सुन के तो इन कीज़ को ज़रा ढूंढने की आपने ज़रूर कोशिश करनी। जो सबसे ऊपर आपकी रो आती है, जो आपके कीबोर्ड की सबसे ऊपर वाली रो है, इसको फंक्शन कीज़ आमतौर पे बोला जाता है। फंक्शन कीज़ में F1 से F12 तक कीज़ होती है। ये इसका पहला ग्रुप ऑफ कीज़ हो गया। इसके बाद जब आप इससे नीचे आएंगे इस रो से, तो नीचे आपको एक एरिया मिलेगा जिसके अंदर 1 से 0 डैश और इज इक्वल टू, और नीचे फिर अल्फ़ाबेट्स A से Z तक, उसमें कॉमा, फुल स्टॉप, स्लैश, ब्रैकेट्स, ये आपको सारी एक ग्रुप के अंदर मिलेंगी। इस ग्रुप को अल्फ़ा न्यूमेरिक कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी मौजूद होते हैं। फंक्शन कीज़ के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये फंक्शन कीज़ जो हैं ये मुख्तलिफ तरह बिहेव करती हैं, मुख्तलिफ तरह के काम करती हैं। कभी ये सेपरेट काम कर रही होती हैं और कभी दूसरी कीज़ के साथ मिलके ये अपने काम को कर रही होती हैं। 2 ग्रुप देखे, फंक्शन कीज़, और उसके बाद हमने नंबर 2 पढ़ा अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, जिसमें 1 से 0 डैश इज इक्वल टू A से Z तक, कॉमास, फुल स्टॉप, ब्रैकेट्स, ये चीज़ें सारी आपको, पंक्चुएशंस वगैरह जिनको कहते हैं, वो आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक के अंदर मिलेगा। अब जो मैंने ग्रुप्स पढ़े उसके अंदर मज़ीद उन्होंने आसान करने के लिए एक तीसरा ग्रुप बनाया जिसको उन्होंने कहा कंट्रोल कीज़। अब कंट्रोल कीज़ के अंदर उन्होंने डाली जो आपके कंट्रोल के बटन्स होते हैं आपके कीबोर्ड के लेफ्ट और राइट साइड में, ऑल्ट का बटन, विंडो का बटन और आपका जो है एस्केप का बटन। इन्होंने इन कीज़ को कंट्रोल कीज़ बोला क्योंकि ये आपके कीबोर्ड के आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर ये फंक्शंस को
परफॉर्म करवा रही होती हैं और चीज़ों को कंट्रोल की एक्सेस देती है कि आप इन कीज से चीज़ों को कंट्रोल कर सके। इनको उन्होंने कहा कंट्रोल कीज, जिसमें कंट्रोल, ऑल्ट, विंडो और आपकी स्केप की आती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है नेविगेशन कीज। अब अगर आप देखें तो आपको एक साइड पे कीबोर्ड के ऊपर नीचे 4 कीज मिलेंगी सेपरेट, और 4 कीज के ऊपर आपको 6 कीज मिलेंगी। इस ग्रुप को उसने जो है वो नेविगेशन कीज कहा है। इस ग्रुप के अंदर जो कीज होती हैं वो पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड, इंसर्ट और डिलीट, और इसी तरह राइट एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो एंड डाउन एरो। इनको उन्होंने नेविगेशन कीज बोला क्योंकि इनके ज़रिए एक तो आप अपने कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके अलावा आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर नेविगेट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ये हो गई हमारे पास नेविगेशन कीज। नेक्स्ट में कीबोर्ड की राइट साइड पे अगर आप चले जाएं, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, जो कंप्यूटर का कीबोर्ड है आपके पास, अगर आप उसके राइट साइड पे आ जाएं तो वहाँ पे एक अलग से पूरा एक आपको एरिया मिलेगा। इसको कुछ लोग कैलकुलेटर एरिया भी बोलते हैं, नम पैड भी बोलते हैं, न्यूमेरिक पैड भी इसको बोला जाता है। इस न्यूमेरिक पैड में या नम पैड में या कैलकुलेटर एरिया के अंदर, जैसे अगर आपने कभी कैलकुलेटर को देखा हो तो उसके अंदर आपके पास जो कैलकुलेटर की कीज होती हैं सारी, वो आपके पास इस एरिया में मौजूद होती हैं, 0 से 9 तक, प्लस माइनस डॉट, ठीक है। इस तरह के सारे जो सिंबल्स हैं और प्लस गिनती जो है जो कैलकुलेटर के ऊपर होती है, वो सारी कीज आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ये हमारे 5 ग्रुप्स हो गए। नंबर 6 एंड लास्ट ग्रुप, इसमें हमारे पास होता है स्पेशल कीज का। स्पेशल कीज में हमारे पास बैक स्पेस, एंटर, शिफ्ट कीज, आपका स्पेस बार, कैप्स लॉक का बटन, टैब का बटन, ये सारी कीज आपकी स्पेशल कीज में आती हैं क्योंकि इनके स्पेशल फंक्शंस होते हैं, इसलिए उन्होंने इस ग्रुप को स्पेशल कीज बोला। इस ग्रुप के अंदर आपके पास एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बैक स्पेस, एंटर, शिफ्ट, स्पेस बार, आपका कैप्स लॉक, टैब, ये सारे बटन आपके स्पेशल कीज के अंदर आते हैं। तो आज हमने Cyrus has left the meeting. बेसिकली एब्रीवेशंस देखी कुछ कॉमन सी, उसके बाद हमने कीबोर्ड को पढ़ा कि कीबोर्ड क्या है। 1868 के अंदर इस फर्स्ट टाइपराइटर बनाया गया था, वही कीबोर्ड की शेप है आज भी। क्वर्टी कीबोर्ड इसको कहा जाता था, QWERTY वाली शेप। 1960 और 70 के अंदर आके इसको IBM जो कंपनी है, उन्होंने फिर मजीद कीबोर्ड्स के ऊपर काम करके इसको मजीद फाइन किया, इनको सिस्टम्स के अंदर इन्होंने इंस्टॉल किया, और अब तक ये कीबोर्ड हम तक ये पहुंचा। उसके बाद हमने देखा कीबोर्ड की 2 टाइप्स होती हैं, स्टैंडर्ड कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, या आसान इसको कह लें मल्टीमीडिया कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं, और जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है या मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है उसके अंदर 104 से ज़्यादा कीज होती हैं। मल्टीमीडिया से, जैसे नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर मल्टीमीडिया से रिलेटेड कीज होती हैं, जैसे रिवाइंड, फॉरवर्ड, नेक्स्ट, प्ले, पॉज, इस तरह की चीज़ें, उसके बटन्स आपको मिलते हैं। जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है इसके अंदर मैंने 6 ग्रुप ऑफ कीज आपको बताई, जिसमें नंबर 1 फंक्शन कीज, सबसे ऊपर वाली रो, जिसमें F1 से F12 तक। नंबर 2 अल्फान्यूमेरिक कीज, जिसमें आपके पास 1 से लेके 0 डैश और मतलब इज इक्वल टू सिंबल्स, पंक्चुएशंस, जिसमें कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, स्लैश, No notification from WhatsApp. Friends forever. Kunal Sharma. Microphone voice message. तो ये होती हैं आपके पास अल्फान्यूमेरिक कीज। नंबर 3 पे हमने पढ़ी कंट्रोल कीज, जिसमें कंट्रोल, ऑल्ट, विंडो और एस्केप के बटन आते हैं। इसके बाद हमने नेक्स्ट कीज पढ़ी नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज में आपके पास टोटल 10 कीज होती हैं, 6 अलग और 4 अलग। 6 में पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड, डिलीट और इंसर्ट।
इसके बाद लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो एंड डाउन एरो, ये आपकी नेविगेशन कीज में आती हैं। और लास्ट में हमारे पास न्यूमेरिक कीपैड, नम पैड या कैलकुलेटर एरिया। इसमें आपके पास पूरी कैलकुलेटर की शेप है, 0 से 9 तक काउंटिंग, प्लस माइनस Adilo Asin has left the meeting. मल्टीप्लाई, और सारी आपकी इसके अंदर कीज होती हैं। फिर हमने पढ़ा स्पेशल कीज। स्पेशल कीज में एक की बताना मैं भूल गया, वो अभी दोबारा ग्रुप री अनाउंस करता हूँ तो उसके अंदर दोबारा बोल देता हूँ। स्पेशल ग्रुप ऑफ कीज जो होता है, इसके अंदर आपके पास बैकस्पेस, एंटर, शिफ्ट, दो होती हैं, दोनों शामिल हैं, स्पेस बार, कैप्स लॉक, टैब और नम लॉक ऑन एंड ऑफ का जो बटन होता है वो भी आपकी स्पेशल कीज के अंदर इंक्लूडेड है। ये था आज का हमारा टॉपिक। अब हम अपने चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, Ops 31 pause प्लीज recording button to activate. Press